Good morning, students. Yesterday I have explained you the first chapter of grammar, the sentences. So today we are doing the exercises. First, rearrange the following words to make meaningful sentences. Now what we have to do is ये जो हमें sentences दिए हुए हैं ये सही तरह से सीक्वेंस में नहीं है. So हमें इन्हें अरेंज करके उनको मीनिंगफुल बनाना है. फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन. सेकेंड करते हैं हम इज़ वर्ल्ड थ्रू आउट स्पोकन इंग्लिश द. तो सबसे पहले क्या आएगा? इंग्लिश. इंग्लिश इज स्पोकन थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है. थर्ड, कलेक्ट देयर बीज इन हनी हाइव्स. बीज कलेक्ट देयर हनी इन हाइव्स मतलब अपने छत्ते में ही बीज यानी मधुमक्खियाँ हनी कलेक्ट करती हैं. द शाइन नाइट स्टार्स मून एंड एट. तो पहले क्या आएगा? द मून एंड स्टार शाइन्स एट नाइट. फिफ्थ, प्लांट्स वाटर सम इन ग्रो. तो वी विल अरेंज इट. सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर. सेवेंथ, सिक्स इज नॉट गिवन, विल डू सेवेंथ. विंड कोल्ड अ लास्ट ब्लू नाइट मीन्स इसका सही अरेंज क्या होगा? अ कोल्ड विंड ब्लू लास्ट नाइट मीन्स एक ठंडी हवा चली थी लास्ट नाइट यानी कि कल रात को. 8, द ऑन ब्लैक बोर्ड टीचर द राइट्स. द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. 9th, हैव गार्डन अ आई ऑफ ओन माई. सीक्वेंस में होगा आई हैव अ गार्डन ऑफ माई ओन. वाइज द वाटर द क्रो ड्रैंक. तो इसमें क्या आएगा? द वाइज क्रो ड्रैंक द वाटर. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स ऑन द ब्लैंक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो मैंने आपको कल सेंटेंस के टाइप समझाए थे. क्या क्या थे? फर्स्ट वर्ड स्टेटमेंट, सेकेंड क्वेश्चंस, थर्ड कमांड, फोर्थ एक्सक्लेमेशन. 4 थे. अब हमें सेंटेंस को पहचान के उनके टाइप्स लिखने हैं. फर्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स. ये हमें कोई चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसलिए स्टेटमेंट. सेकेंड, इट वॉज फाइन एंड सनी द नेक्स्ट मॉर्निंग. ये भी हमें डिक्लेयर कर रहे हैं कि मीन्स कल सुबह फाइन था, सनी मतलब सूरज भी था. स्टेटमेंट होगा. थर्ड, कैन यू सॉल्व दिस सम. एक तो क्वेश्चन मार्क भी है, ऊपर से क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि क्या तुम ये सम सॉल्व कर सकते हो. तो वी विल राइट क्वेश्चंस. फोर्थ, हाउ स्मार्ट शी लुक्स. वो कितना स्मार्ट दिखती है. तो ये एक्सक्लेमेशन किया, वो खुश होके बोल रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है इसलिए एक्सक्लेमेशन. फिफ्थ, एक्सक्यूज मी प्लीज गिव वे टू लेडीज. मीन्स एक्सक्यूज मी बोल के उसने बोला कि प्लीज़ जाने के लिए रास्ता दीजिए लेडीज़ को. तो ये क्या किया? कमांड. सो वी विल राइट इट कमांड. सिक्स्थ, इज रवि एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ राना. क्या रवि राना का ओल्ड फ्रेंड है? और क्वेश्चन मार्क भी है और पूछ भी रहा है. सो वी विल राइट क्वेश्चन. सेवेंथ, आई लाइक द क्रिकेट मैच येस्टरडे. मीन्स जो कल मैच मैंने देखा था मुझे पसंद आया. वो क्या कोई चीज़ बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट. 8, डिड यू स्पीक टू योर कोच येस्टरडे. क्या तुमने कल अपने कोच से बात करी? पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है इसलिए क्वेश्चन. सो नेक्स्ट अप वी हैव राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद अ कैपिटल लेटर, अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है. जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी सेम उस वे से ही करनी है. बट हमें इसमें अगर स्टेटमेंट है और कमांड है तो फुल स्टॉप लगाएंगे. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. ये 4 चीज़ें हमें करनी है. फर्स्ट, lived India Stephen in had his all life. हम इसे रीअरेंज करेंगे. Stephen had lived in India all his life. उसने अपना सारा जीवन कहाँ रहा था? इंडिया में. ये क्या हुई? डिक्लेयर हुआ, वो चीज़ बता रहा है.
इसलिए फुल स्टॉप, वी विल पुट अ फुल स्टॉप. सेकेंड, played yesterday, we tennis a match afternoon. सो सबसे पहले yesterday आएगा, उसके बाद afternoon आएगा. yesterday afternoon मतलब कल दोपहर को we played a tennis match. ये भी एक डिक्लेरेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप. थर्ड, लुक व्हाट अ वंडरफुल रेनबो. देखो कितना वंडरफुल रेनबो है. ये क्या है, हैप्पीनेस बता रहा है, एक्सक्लेम कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. एंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हम अरेंज करते वक्त हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, इसलिए लुक का एल कैपिटल. फोर्थ, स्मॉलर हैज़ द नाउ वर्ल्ड बिकम. नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर. अब ये भी डिक्लेरेशन है, इसलिए फुल स्टॉप. फिफ्थ, यू और टी, डू यू लाइक कॉफ़ी. सबसे पहले हम डू लगाएंगे. डू यू लाइक टी और कॉफ़ी पूछ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क. क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी और कॉफ़ी. सिक्स्थ, शेल फॉर एट अवेन्यू एयरपोर्ट द. इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा आई शेल वेट फॉर यू एट द एयरपोर्ट. मैं तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे. आई शेल वेट फॉर यू एट द एयरपोर्ट. मैं तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पे वेट करूँगा. अब यहाँ पे वो डिक्लेयर कर रहा है, कोई भी चीज़ बता रहा है कि मैं एयरपोर्ट पे वेट करूँगा, इसलिए वी विल पुट अ फुल स्टॉप. बी, put S in a box for the group of words that are sentence and P for phrases. मैंने आपको कल समझाया था phrases क्या होते हैं. phrases वो होते हैं जिसका कोई मतलब निकल रहा हो लेकिन पूरा complete sense नहीं निकल रहा, उसको phrase कहते हैं. जिसका पूरा complete sense निकल रहा उसको हम लोग sentence कहते हैं. So first is in a hurry, मतलब बहुत जल्दी में, लेकिन बहुत जल्दी में क्या वो नहीं बताया, इसलिए ये फ्रेज. सेकेंड, द ट्रेन कम लेट. ट्रेन लेट आई, ये तो हमें पूरा बता रहे हैं वो कि ट्रेन लेट आई, इसलिए सेंटेंस. डू एज यू विश, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, ये भी पूरा है, इसलिए एस. फोर्थ, आई एम बॉइलिंग मिल्क, ये भी पूरा है, सेंटेंस बन रहा है कि मैं दूध को बॉयल कर रहा हूँ, इसलिए एस. फिफ्थ, बी क्वाइट. Now it's only a phrase. We are saying be quiet, but हम किसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो ये complete नहीं होगा, इसलिए we will write P. Sixth, we watched a movie. हमने एक मूवी देखी, ये पूरा है, इसलिए S. Seventh, one of them, उनमें से एक, बट पूरा नहीं बताया कि उनमें से एक का क्या, इसलिए P. On the chair, चेयर के ऊपर, ये भी complete sense नहीं है, इसलिए P. नाइन्थ, वाई वर यू लेट येस्टरडे, तुम कल लेट क्यों आए, ये पूरा है, इसलिए एस. टेंथ, इन गुड हेल्थ, बट वॉट इन गुड हेल्थ वो नहीं बताया, इसलिए आधा है ये फ्रेज. सी, रीराइट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग द कलर्ड फ्रेज इन द करेक्ट प्लेस. मीन्स हमें जो लास्ट में दिया हुआ है कलर किया हुआ, वो सही प्लेस पे नहीं है, हमें उसे सही प्लेस पे लगाना है. तो हम फर्स्ट वाला क्या लिखेंगे, जैसा हमने ए वाला किया था ऑलमोस्ट वैसा ही सी वाला है. द मैन एट अ बर्गर विद डार्क ग्लासेस. अब ये बात सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मैन है उस मैन के बारे में हम बता रहे हैं कि डार्क ग्लासेस उसने पहने हुए हैं, तो डार्क ग्लासेस पहले आएगा. द मैन विद डार्क ग्लासेस एट अ बर्गर. देयर आर इन द स्काई मैनी स्टार, ये भी गलत है, सही क्या होगा, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई. थर्ड, the frog jumped into the water with black spots. black spots किसके थे, frog के, तो अब उसके साथ लिखेंगे. the frog with black spots jumped into the water. Fourth, he is expecting a medal to win. he is expecting to win a medal. Fifth, the girl is eating an ice cream with long hair. long hair किसके, गर्ल के, तो हम उसके साथ लगाएंगे. the girl with long hair is eating an ice cream.